टेस्ट मैच तो टीम इंडिया ने गंवा दिया है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तैयारी कैसी है, क्योंकि एक तरफ प्लेइंग 11 तो चेंज करने को मांगता है, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल जिस तरह से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो उनकी जगह पर किसको मौका मिलेगा। जिस तरह से देखने वाली बात है, जिस बंदे को टेस्ट में परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से जीरो रही हो, वो टीम का क्या हीरो बनाएगा। हाँ, बात इन्हीं सर चर्चाओं पे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया में टेस्ट फिट तरीके से टीम इंडिया नहीं बैठ रही है, तो WTC फाइनल का जो सपना सजाए बैठे हुए हैं, वो सपना ही रहने वाला है टीम इंडिया को। क्योंकि जो T20 वाला फेर ताव है वो टेस्ट में लगाया जा रहा है, तभी टीम इंडिया टेस्ट में पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। मतलब टीम इंडिया की यार प्लेइंग 11 की बात करें, तो प्लेइंग 11 एकदम जिस तरह से खतरनाक होनी चाहिए, वो खतरनाक एकदम हो नहीं पा रही है। मतलब गौतम गंभीर अगर तुमको दो दांव पे चाहते हैं तो टीम में रखा जाएगा, अन्यथा तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मतलब गौतम गंभीर का जो T20 वाला माइंडसेट है वो टेस्ट में लगाना चाह रहे हैं, वही तो टेस्ट में जिस तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जिस तरह से अगर तीन तरह के विकेट कीपर खेलेंगे, तो भाई टेस्ट का मतलब ही क्या हुआ। टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब 5 बैटर खेले, 1 विकेट कीपर खेले, और जिस तरह से बॉलर खेले प्रॉपर वाले, तब तो जाके टीम इंडिया जाके टेस्ट में अपना रतबा ये जलवा जलाल कर पाएगी। अब आरोप ही लगाना है, खिलाड़ी कोच पे लगाएं, कोच जिस तरह से पिच पे लगाएं, ये आरोप पे आरोप लगता चला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमें समाधान ढूंढना है, वो समाधान कैसे निकलेगा। जिस तरह से ऑलराउंडर को टीम में ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि मानो कि जिस तरह से ऑलराउंडर को सेलेक्ट ही ना किया गया हो, ऑलराउंडर ही 11 खिलाने वाले हो अगले, जिस तरह से 2027 WTC फाइनल में। मतलब ये जो तजुर्बे वाला है सिस्टम कि एक में नहीं चले तो दूसरे में परफॉर्मेंस करके देगा, वही तो हमें परफॉर्मेंस बुरी तरीके से फ्लॉप करता चला जा रहा है। एक ही टेस्ट टीम इंडिया हारी है, और वो सबसे बड़ी वजह रही शुभमन गिल कप्तान की वजह ना रहना, रिटायर हेड होना, उनके गर्दन में चोट आना। तभी अगर वो होते तो ये जो 30 रन से टीम इंडिया इतने कम रनों से हारी है, कम मार्जिन से हारी है, हो सकता है ऐसा ना देखने मिलता, पहला टेस्ट हमारे कब्जे में होता जिस तरह से। लेकिन अब वो तो हो नहीं पाया। अब दूसरा टेस्ट जो जिस तरह से गुवाहाटी में खेला जाना है, अब देखने वाली बात है वहां पर कप्तानी कौन करने वाला है। क्या ऋषभ पंत को इस तरह से कप्तानी संभालने वाले हैं? लेकिन अगर शुभमन गिल को बाहर बैठाया जाएगा तो उनकी जगह पर किसको मौका दिया जाना चाहिए। वैसे हमारे हिसाब से साई सुदर्शन को परफेक्ट रहना चाहिए, या फिर देवोत्कल पाटिकल। अब इसमें गौतम गंभीर किसको सिलेक्ट करते हैं, ये तो वक्त जिस प्लेइंग 11 आएगी तभी कंफर्म हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी टीम होके वो भी अपने घर पर इतने कम टारगेट से भाई हार जाए, ये हमें खलता है। और जिस तरह से हम खुद बता देते हैं कि भाई जिस तरह से हम स्पिनरों के आगे हम नहीं टिक पा रहे, स्पिनरों से हम दम तो दिखा रहे हैं लेकिन स्पिनरों के आगे एकदम नहीं टिक पा रहे। तो हमें जिस तरह से सबसे 3 प्लेयर को इस प्लेइंग 11 में जो पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सिलेक्ट किया गया था, उनका परफॉर्मेंस देखे तो भाई एकदम जीरो तरीके से रहा है। लेकिन गौतम गंभीर वही फेर ताव तैया लगाते चले जा रहे T20 वाला। पहली बात तो जिस तरह से इतने सारे जो ऑलराउंडर टीम में भर रखे हैं उनको तो बाहर कराना चाहिए। जिस तरह से हमारे रविचंद्रन अश्विन टेस्ट के लिए बेस्ट थे, वो तो संन्यास ले चुके हैं। कुलदीप यादव को मौका दिया नहीं जा रहा है क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर है, हाँ स्पिनर के। लेकिन जिस तरह से अब जिस अंदाज में अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस देखे तो एकदम घटिया तरीके से रहा है। वहीं वाशिंगटन सुंदर की बात करें, उनको भी जिस तरह से ऑलराउंडर के तौर पे टीम में सेलेक्ट किया गया है, उनको भी जिस तरह से बाहर कर देना चाहिए और जिस तरह से इनकी जगह पर प्रॉपर बैटर को खिलाना चाहिए। या करुण नायर, देवदत्त पाटिकल, साई सुदर्शन हो सकते हैं,
तब तो जाके टीम का कल्याण होगा। क्योंकि टेस्ट में अगर प्रॉपर बैटर नहीं खिलाओगे तो भैया मैच जीतना मुमकिन जैसा लग रहा है। अब टीम इंडिया जिस तरह से ऑलराउंडर या बॉलरों के दम पर यह मैच मुकाबला जीतना चाह रही थी, मतलब जिस तरह से जो अगर नींव मजबूत नहीं रखेगी टीम इंडिया टेस्ट में, अगर मान लीजिए 124 रन का टारगेट मिला था, ये ओपनर जिस तरह से बेस्ट कर जाते, 30-40 रनों की पार्टनरशिप दे जाते, तो हो सकता है लौटते लौटते टीम इंडिया के बॉलर और ऑलराउंडर मिलकर ही 124 रन बना लेते। अंत में नतीजा यही निकला टीम इंडिया का कि जिस तरह से हम 30 रनों से हार गए। जो लोग मैच नहीं देख रहे थे वो अचंभों से फील कर रहे थे कि यार ये कैसे हो गया, इतना अच्छा हमारे पास बैटर थे, इतने बढ़िया रन चेसर थे, फिर भी हम इतने रनों से हार गए। तो ये सवाल नहीं है, इसका समाधान खोजना है। जो गौतम गंभीर टेस्ट में एकदम फेलियर रहे हैं, वो भी जिस तरह से टेस्ट में टीम को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो टीम इंडिया को बस एक ही गुजारिश है, जो अगला प्लेइंग 11 मैच है, जो जिस तरह से 5 तो बैटर प्रॉपर खेले चाहिए, एक जिस तरह से विकेट कीपर खेलना चाहिए भाई, 3-3 विकेट कीपर। हाँ, एक बैकअप के लिए रखना चाहिए विकेट कीपर, लेकिन तीनों को मैदान में उतार दिया गया है। ये कौन सा माइंडसेट है टेस्ट में, हमें तो नहीं समझ में आता है। लेकिन जो भी समझ में आता है, जो ऑलराउंडर को भरा भरा दिया गया है, भर दिया गया है टीम में, उनको तो बाहर का रास्ता दिखाना ही दिखाना होगा। नहीं एक दिन ये टीम इंडिया 11 को 11 ऑलराउंडर खेलते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको क्या लगता है टीम इंडिया को जो पहला हार का कारण रहा वो कौन सी मिस्टेक रही? अब जिस तरह से अगर क्रिकेटर की बात करें तो यही होगा कि जो ओपनर थे हमारे, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं किया। वो परफॉर्मेंस जिस तरह से हमें 124 रन से हार मिली, और जिस तरह से ऑलराउंडर थे वो कहेंगे कि जिस तरह से हम पिच अच्छी नहीं थी इस वजह से अच्छा नहीं खेल पाए, और जिस तरह से फिर उसके बावजूद आरोप पे आरोप आरोप पे आरोप लगाते चले जाएंगे। लेकिन टेस्ट मैच अगर हम इसी तरह से गंवाते रहेंगे तो भाई WTC फाइनल का मुकाबला जो इस तरह से सपना सपना ही रहने वाला है।